फखरी बेगम, ये सारे मोहल्ले में मेरे दिल के दौरे की खबर फैलाकर तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। दिल के दौरे की ही बात की है ना, किसी अफगानिस्तान के दौरे की तो बात नहीं की मैंने। बीबी, ये दोनों दौरे खतरनाक हैं, दोनों जानलेवा साबित हो सकते हैं। बहरहाल तुमने ठीक नहीं किया। और आपने बड़ा अच्छा किया था ना, मेरी उम्मीद वाली बात फैलाकर मुझे बदनाम किया था। ये उसी का ही बदला ले रही है। बड़ी मुश्किलों से आपका ऊंट आया है मेरे पहाड़ के नीचे। देख रही हो बच्चियों, ये तुम्हारी माँ मेरी मजबूरी का कैसे कैसे फायदा उठाती है। आपकी बीवी है, हम क्या कह सकते हैं? तुम चुप करो, जब बड़े बात कर रहे हो तो उनके सामने इतना मुंह नहीं खोलते। आपा, जीते जागते बंदे को मार के दूसरों को दर्द देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो लड़कियों, तुम लोग आपस में लड़ने के बजाय उस कमबख्त फिजी का सोचो। अगर वो चौधरी को लेकर यहाँ आ गई और उसको पता चल गया कि हमारे घर किसी इंसान का कत्ल हो गया है, तो हमें पूरे जमाने में वो बदनाम कर देगी। अम्मी हुजूर, आप जुर्म को छुपाने की कोशिश ना कीजिए। जिसने जुर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। अरे क्या बावली हो गई हो तुम लोग? अभी मैंने देखा था उसकी सांस चल रही थी, वो बिल्कुल ठीक था। थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर? अगर नहीं हुआ तो हमेशा की तरह मेरी बेगम कुर्बानी देगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है। जी नहीं, मैं उम्र के उस हिस्से में आ चुकी हूँ जहाँ शरीयत की रूह से मेरी कुर्बानी जायज नहीं है। इस दफा कुर्बानी आप देंगे, बल्कि कुर्बानी नहीं, झटका होगा, वो भी आपका। क्या? अरे वो कमबख्त फिजी पहुंच गई। लड़कियों, खबरदार जो कोई बात मुंह से निकाली सुन लो तुम लोग, और खास तौर पे तुम शाहीन अख्तर। इकबाल का शाहीन ना झूठ बोलता है और ना सुनता। अरे ओए आगे से हट जा पुत्र, मुझे अपने यार का आखिरी दीदार कर लेने दे। केड़े कमरे च है? अरे भाई चौधरी साहब, हम यहाँ ओए ओए ये तो जिंदा है पुत्र। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भले चंगे हैं। ओ वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे मियाँ जी इतने गैरतमंद नहीं कि एक ही दौरे में चले जाए। ओ पर हुआ क्या था? अरे भाई चौधरी साहब, मुसलसल रोजे रखने की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो गई थी। हम गश खाकर बेहोश हुए तो बच्चियों ने शायद समझा कि हमें दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन अंकल जी, हमको बच्चियों ने नहीं, हमें तो आंटी जी ने कहा था कि आपको दिल का दौरा पड़ा है, बल्कि कलमा भी पढ़ लिया था। नहीं ओए पुत्र नहीं, ओ भाभी जी ने मजाक किया होगा। ओ कलमा तो मियाँ जी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ा। क्यों मियाँ जी? लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब को फोन किसने किया था? हम बताते हैं, आओ हमारे साथ। आए चौधरी साहब। भाई फखरी बेगम, भाई चौधरी साहब आए हैं, उनकी बेटी भी आई है, वो शाहीन के साथ है। हम अंदर आ रहे हैं भाई। आप समझे हम गुजर रहे हैं। बहुत ही बेवकूफ इंसान हैं आप। यास्मीन, कुछ करो, इसको जगाओ, इसको जगाओ, इसको उठाओ। आप ही जरा गौर से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे फिरौन की मम्मी सो रही हो। अगर इसकी मम्मी नीचे से ऊपर आ गई तो पूरे मोहल्ले में एक अफरा तफरी मच जाएगी। कुछ करो, इसको जगाओ। मुझे लगता है इसको मिर्गी का दौरा पड़ा था, जूता सुंघाना पड़ेगा। लेकिन मुंह से तो झाग नहीं निकल रहे। ये सांस भी नहीं आ रही। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। आप ही रुको, मैं इसकी नस चेक करती हूँ। नस तो ठीक है, मेरे ख्याल से इसको 2 दिन पानी में रखना चाहिए। पानी की हरारत से सही हो जाएगा ये। पानी में ऐसी क्या हरारत होती है? इंसान है, मच्छी नहीं कि पानी में पुड़प करके डालो और पुड़प करके जिंदा होके बाहर आ जाए। आप ही, इसके जिंदा होने के लिए इसको किसी सदमे की जरूरत है। तो सदमा दो ना इसको, कुछ करो। ठीक है, मैं इसके कानों में ये बोलती हूँ कि इसकी अम्मी ने भागकर हमारे बस से शादी कर ली। अख्तर,
तुम्हारी अम्मी ने हमारे अब्बा के साथ भागकर शादी कर ली है। कुछ भी नहीं हुआ। एक और ट्राई करती हूँ। हाँ, अख्तर, तुम्हारी अम्मी ने हमारे अब्बा से तलाक लेकर चौधरी साहब से शादी कर ली है। उनके 2 बच्चे भी हैं। बड़ा ही बेगैरत है, कोई असर ही नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं हुआ। तुम थोड़ा मुक्का शुक्का मारती। चलो तुम वाला बाजू पकड़ो, मैं ये वाला बाजू पकड़ती हूँ। जोर लगा के अल्लाह अकबर। अच्छा ठीक है। हाँ चलो अब तुम्हारी बारी है। Listen, शाहीन, मैं तुम्हारे टीयर्स की वजह से तुम्हारी आईज भी नहीं देख पा रही हूँ। तुमने तो पूरा डब्बा खाली कर दिया। मेरे खुरम भाई तो ना पूरे 4 दिन में 1 टिश्यू पेपर यूज करते और तुम्हारे पूरा डब्बा जो ना 2 मिनट में खाली किया है। बताओ बात क्या है? हुआ क्या है? फजीला, वो हुआ है जो हम तुम्हें बता नहीं सकते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मियां जी बच गए। उल्टा तुम कह रही हो कि उनको बचना नहीं चाहिए था। हम मियां जी के बचने पे नहीं, हम अख्तर जी के मरने पे रो रहे हैं। क्या कह रही हो? हम ठीक कह रहे हैं फजीला बतू। तुम्हें पता है मेरी नापा ने अख्तर जी को जहरीली मुर्गी खिला दी। उस कमरे में उनकी लाश पड़ी है। डैडी जी, आप मुझे उन किलर्स के घर पे अलोन छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? ओए पुत्र, अभी इफ्तारी में टाइम था, मैंने सोचा उधर टीवी देख के थोड़ा रोजा बना लूं। उधर तो खामखा मियां जी शर्तों में डाल के बंदे को गुनाह में डाल देते हैं। डैडी जी, अब मियां जी आपको गुनाह में नहीं जेल में डालने वाले हैं। और तेरे बाप ने बड़ी बड़ी जेलें देखी हैं। मैं अल्लाह बख्शे तेरी दादी को, जब 4थी बार उन्होंने अपने खाविंद को कत्ल किया तो इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया था। जब मैं सिर्फ 9 साल का था तब मैंने पहली बार जेल देखी थी। तौबा करो डैडी जी, ये फिल्में देख देख के ना आप पूरे सॉलिड लायर हो चुके हैं। अब जल्दी से जाएं और किसी लॉयर का बंदोबस्त करें क्योंकि अब आप जेल जाने वाले हैं। और क्यों? और तेरी दादी ने अपने 5वें खाविंद को कत्ल कर दिया क्या? जी नहीं, मेरीन ने मेरे टीचर को जो ना पॉइजन देके मार दिया है। और मेरी तो बड़ी नेक बच्ची है, वो मक्खी भी नहीं मार सकती, वो बंदा क्या मारेगी? मैं ट्रूथ कह रही हूँ, मैं अभी अख्तर जी की डेड बॉडी देख के आ रही हूँ। चल मान लिया बंदा कत्ल हुआ है, पर जेल में क्यों जाऊं? इसलिए क्योंकि नया कानून पास हुआ है कि जब भी किसी मालिक मकान के घर कोई कत्ल होगा तो कातिल के साथ साथ मालिक मकान भी जेल जाएगा। हैं? ओए ये कौन सा कानून है? ये कानून है कि काला कानून? ओए मैंने ऐसे कानून के बारे में तो अपनी सारी हयाती में नहीं सुना। अब सुन लिया ना, अब आप एक काम करें, जल्दी से मियां जी के घर जाएं और फौरन अपना सारा किराया लेकर आ जाएं। और नहीं हो पुत्र, और मैं उससे रेंट नहीं मांग सकता, वो तो जा रहा है जेल, और कचहरी में खर्चा होगा, और थानेदार को रिश्वत देनी होगी। और ऐसे कातली टाइम पे मैं अपने यार से रेंट नहीं मांग सकता। मियां जी जेल नहीं जा रहे, आप जेल जाने वाले हैं, इसलिए फौरन किराया लेकर आ जाएं ताकि कम से कम 2-3 महीने तो मेरे और खुरम भाई के आराम से गुजरे। डैडी जी, आई विल मिस यू। मिस यू? ओए ओए वड़ा बुआ खोल चेहरा। है खुदा, हमारे अख्तर जी को फिर से जिंदा कर दीजिए। अपनी इस मासूम अदीबा की फरियाद सुन लीजिए। कुछ ऐसा मुआवजा कीजिए कि सारे दुश्मनों के मुंह बंद हो जाए और हमारे अख्तर जी फिर से सांस लेने लगे। शाहीन, शाहीन अख्तर, जरा जानमाज से नीचे तो उतरो। अम्मी हुजूर, आप देख नहीं रही, हम इबादत में मसरूफ हैं। मैं कह रही हूँ उतरो जानमाज से। मगर क्यों? मुझे तुम्हें बेइज्जत करना है। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। तुम्हें इस घर की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उस कमबख्त
फिजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो तुमने क्यों सारी बात उसको बता दी? अम्मी हुजूर, जब हम आम दिनों में झूठ नहीं बोलते तो हमने सोच भी कैसे लिया कि हम रमजान के इस बाबरकत महीने में गलत बयानी से काम लेकर अपनी आखिरत दांव पे लगाएंगे। तुमने हम सब की जिंदगी दांव पर लगा दी। जब अब्बू हुजूर चौधरी साहब के साथ जुए के दाव लगाते हैं तब तो आपकी इज्जत खराब नहीं होती है अम्मी हुजूर। और अभी आप अपनी इस कमजोर बेटी को सुनाने आ गई। ज्यादा मजलूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने उस कमबख्त फिजी को क्यों बताया? अगर तुमने पेट की भांसी निकालनी थी तो किसी मजबूत पेट वाले इंसान को बताती। उस बीबीसी को बताने की जरूरत क्या थी? हमने हमेशा हक और सच्चाई का साथ दिया है। इस घर में कत्ल हुआ है और मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे तुम्हारी बड़ी बहन ही क्यों ना हो। जी, चाहे वो आप या अब्बू हुजूर ही क्यों ना हो। ऐसे आप घबराइए ना, गिरफ्तारी अब्बू हुजूर की भी होगी क्योंकि आला कत्ल उन्होंने ही फराम किया था। आला कत्ल? जहर में भुनी हुई मुर्गी। हाय अल्लाह! या अल्लाह, मैंने तो तेरे भूखे बंदे को इफ्तार करा के नेकी कमाने की कोशिश की थी। मुझे क्या मालूम था कि मैं इस अजाब में फंस जाऊंगी। या अल्लाह ताला, मेरी नेक दिली का ये सबब तो मुझे दे रहा। आपी क्या हो गया? क्यों हड़बड़ा कर आई हो यहाँ लड़की? टीवी पर खबर चल रही है कि हमारे मोहल्ले को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। या अल्लाह, अब क्या होगा? क्या होगा? घरों की तलाशी होगी, पुलिस का मुकाबला होगा, और क्या होगा? या अल्लाह, किस गुनाह की तू सजा दे रहा है? तौबा तौबा या अल्लाह। अभी मेरे ख्याल से पुलिस आ गई, बड़ा मजा आएगा। या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, माफ कर दे, माफ कर दे, या अल्लाह तौबा। जी, अरे आप अंदर क्यों तशरीफ ला रहे हैं? मुझे अख्तर से मिलना। आपको कितनी बार बताया है, यहाँ कोई अख्तर नहीं रहते जिसकी आपको तलाश है। यहाँ सिर्फ हमारे अब्बा हुजूर रहते हैं और ऊपर एक लाश। लाश? किसकी? जिसकी भी। आपको इससे क्या? ऐसे अख्तर आता कब है यहाँ? वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा, फौत हो चुका है वो। आप मजाक कर रही हैं ना? अरे हम क्यों मजाक करेंगे आपसे? हम और आप कोई प्राइमरी में साथ पढ़े। इतना खूबसूरत सेहतमंद जवान फौत कैसे हो सकता है? निहायत ही अहमकाना बात की है आपने। आदमी है, किसी भी वक्त फौत हो सकता है। आपके पास इसका सबूत है? डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही आएगा। वो भी एक इकलौता और वाहिद सबूत। आप कुछ दिनों बाद आइएगा, हम आपको उस डेथ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी दे देंगे। आप उसे फ्रेम बनाकर घर में किसी दीवार पे फूलों के हार के साथ टांग दीजिएगा। पोस्टमार्टम किस चीज का? तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस को फोन करूं? रोजाना तीनों लड़कियों को तंग करने आ जाते हो। देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मैं लड़कियों को तंग वंग नहीं करता हूँ। और मैं तो यहाँ वो अख्तर को तलाश करने आया हूँ और वो ये कह रही है कि वो फौत हो गया। अभी पोजीशन क्लियर नहीं है कि वो जिंदा या फौत हो चुका है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से अब। देखा, ये तरीका होता है बात करने का। कितना प्यार से बात कर रही हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह दोबारा जल्द मुलाकात। चलो। अल्लाह, अब
अब इस घर की इज्जत तेरे हाथों में है। हम शरीफ लोग कहाँ कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते फिरेंगे। हमें कोई गैबी मदद भेज दे या फिर अमरीकी इमदाद भेज दे। अब ये साना अमरीकी इमदाद भी हल नहीं कर सकती। फखरी बेगम, अरे कोई मन्नत मान लो, हो सकता है अल्लाह को तुम्हारी मन्नत पसंद आ जाए। अल्लाह तू अख्तर को जिंदा कर दे परवरदिगार। मैं वादा करती हूँ मैं मियाँ जी को पीर मासूम शाह की मज़ार के लिए वक्फ कर दूंगी। क्या ये मन्नत मांग रही हो या हमें सजा दे रही हो? मियाँ जी, जेल में झाड़ू लगाने से बेहतर है कि किसी अल्लाह वाले की मज़ार पर झाड़ू लगाते रहे। फखरी बेगम, ये मन्नत मांगकर तुम हम दोनों के एक साथ गुजारे हुए 30 साल पर झाड़ू फेर रही हो। झाड़ू तो अब इस घर में फिरेगी मियाँ जी। ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। ना ही तुम उस अख्तर पर इतनी पाबंदियां लगाती, यानी खुराक पे पाबंदी। जब खुराक पे पाबंदी लगा दी तो एक वक्त में जब वो इतना खाएगा तो यही होगा, मरेगा। ये मर्दों की पुरानी आदत है, अपनी सारी नाकामियों की जिम्मेदारी औरत पर डालकर खुद एक तरफ हो जाते हैं। देखो फखरुन्निसा बेगम, ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी का वक्त नहीं है। अपने रब से, अल्लाह से सिद्क़ दिल से माफी मांगो। हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारा बुढ़ापा देखकर तुम्हें माफ कर दे और मैं सजा से बच जाऊं। हाँ, मांगो गिड़गिड़ा के। मेरे ख्याल से चौधरी आ गया, मैं उसे संभालता। मेरे परवरदिगार, तू अख्तर को जिंदा कर दे। मैं वादा करती हूँ मैं इसकी नेटो सप्लाई बहाल कर दूंगी। अल्लाह मदद कर, परवरदिगार मदद कर।